हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं वर्गो के लिए नवंबर महीने की मंथली रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी वर्गोस के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो वर्गो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। आपके पास्ट एनर्जी को देखते हैं। पहले पास्ट एनर्जी में है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी करंट एनर्जी क्या है वर्गो? करंट एनर्जी वर्गो के लिए है 8 ऑफ कप्स। आपकी फ्यूचर एनर्जी क्या है? फ्यूचर एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए चैलेंज क्या है? चैलेंज है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लिए एडवाइस क्या है? एडवाइस है जजमेंट। और आपके लिए हिडन फैक्टर्स क्या है? हिडन फैक्टर है आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए आउटकम क्या है? आउटकम है पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या है? ओवरऑल एनर्जी है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो वो को यहाँ मैं देख रही हूँ कि 3 ऑफ वॉन्ड्स है। ये एक एनर्जी है जहाँ पे आप वेट कर रहे हो। आपने किसी चीज़ पर बहुत मेहनत की है, बहुत एफर्ट डाला है। ये करियर हो सकता है या रिलेशनशिप हो सकती है, और आप अब वेट कर रहे हो ये देखने के लिए कि सामने वाले की रिस्पॉन्स क्या होगी, आपको क्या रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो अगर आपने कोई जॉब में बहुत पास्ट प्रोजेक्ट में बहुत काम किया हो या बहुत मेहनत डाली हो, तो आप कोई रिवॉर्ड के लिए वेट कर रहे हो। अगर आप ये रिलेशनशिप की बात है तो हो सकता है आप और आपके पर्सन सेपरेटेड है या फिर बातचीत कम हो रही है और आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन कॉल या मैसेज करेंगे। तो मैं देख रही हूँ पास्ट में भी एक सेपरेशन है यहाँ पे। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एक सेपरेशन की एनर्जी है। आपने किसी से ब्रेक ले ली, आप अपने आप पर फोकस थे। आप में से कुछ लोगों के लिए ये शायद फिजिकल हेल्थ रीजंस की वजह से आप सेपरेटेड थे या मेंटल हेल्थ रीजंस की वजह से सेपरेटेड थे। अब फाइनली नवंबर महीने में मैं देख रही हूँ आप किसी से वॉक अवे कर रहे हो, आप किसी को छोड़ रहे हो क्योंकि आप इमोशनली उस सिचुएशन में खुश नहीं हो। आप वॉक अवे कर रहे हो, आप दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हो, आप एक नई शुरुआत के डायरेक्शन में जा रहे हो। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ आप किसी आपके या तो काम में बहुत मन लगा के काम कर रहे हो या फिर किसी और के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो या किसी नए रिलेशनशिप की तरफ या किसी को डेट कर रहे हो या नए लोगों से मिल रहे हो। ऐसी एक एनर्जी दिख रही है। आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। तो आप बहुत सारी चीज़ों के लिए स्ट्रेस लेते हो वर्गो, और ये काफ़ी आपकी हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है और आपके रिलेशनशिप के लिए भी ठीक नहीं है। जजमेंट है यहाँ पे एडवाइस। तो यूनिवर्स आपको एडवाइस दे रही है तो कि कहीं ना कहीं आपको ये यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना होगा कि जो भी हो रहा है आपको सरेंडर करना होगा, क्योंकि आप इतना स्ट्रेस इस वजह से ले रहे हो क्योंकि आप सब चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पर ले लेते हो। यूनिवर्स कह रही है कभी कभार कुछ चीज़ें आपके हाथों में नहीं होती है और उस चीज़ के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते। तो आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए कि जो होगा सही होगा। थोड़ा गिव अप थोड़ा फ्लो में जाइए। बहुत सारी चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसे हम जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उतना बेहतर होगा हमारे लिए। हिडन फैक्टर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं देख रही हूँ बहुत एबंडेंस आ रही है आपके तरफ, एक बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए आउटकम है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे एक नई शुरुआत, एक नई मैसेज, एक नई बिगनिंग की एनर्जी दिख रही है मुझे। तो चलिए देखते हैं कि इन सारी मैसेजेस का क्या मतलब है। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है आपके लिए वर्गो? 3 ऑफ वॉन्ड्स टेम्परेंस के साथ। तो मैं देख रही हूँ कुछ बैलेंस में आ रही है, कुछ फ्लो में आप ले जा रहे हो किसी चीज़ को। आपने जैसे मैंने कहा बहुत एफर्ट लगाई किसी रिलेशनशिप में या किसी सिचुएशन में। अब आप अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर रहे हो क्योंकि अब आप देखना चाहते हो कि सामने वाला कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, सामने वाले क्या कुछ करते भी है या नहीं, कुछ मैसेज करते हैं, कुछ एफर्ट करते हैं या फिर सारी एफर्ट मैं ही लूँ। तो ये आप देख रहे हो कि आगे सामने वाले से क्या एफर्ट आती है। सैजिटेरियस एनर्जी है टेम्परेंस। तो ये टेम्परेंस यहाँ पे क्यों है? डेविल। तो देखिए कैप्रिकॉर्न एनर्जी मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा एक अनहेल्दी रिलेशनशिप हो गई थी यहाँ पे, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप में बहुत से सारे जो इनिशिएटिव्स है, मतलब आप ही कॉल कर रहे थे, आप ही मैसेज कर रहे थे, सारा काम आप कर रहे थे, ये पर्सन आपको मैन्युपुलेट कर रहे थे। अब आपने
ये रियलाइज़ किया कि ये पर्सन आपको शायद धोखा दे रहे हैं या मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो आपने एक कदम पीछे ले लिया ताकि आप वेट कर सको और थोड़ा सा देख सको कि क्या ये पर्सन भी उतना ही एफर्ट लेते हैं जितना आप ले रहे हो। तो 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है? 2 ऑफ कप्स, एक लव रिलेशनशिप है यहाँ पे और यहाँ पे एक सेपरेशन है। तो यहाँ दोनों के तरफ से प्यार है मगर एक सेपरेशन है। ये सेपरेशन क्यों है? 3 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पे एक हार्ट ब्रेक है। तो यहाँ एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप खुश नहीं थे, एक ब्रेकअप दिख रही है मुझे और आप सेपरेट हो गए किसी से। तो अब आप इमोशनली किसी से वॉक अवे कर रहे हो करंट एनर्जी में, मगर ये पर्सन कोशिश करेंगे फिर से आने की आपके लाइफ में। और ये कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं या बहुत पहले की रिलेशनशिप हो सकता है, मगर आप इस पर्सन को छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। आप दोनों बहुत बार आपकी ये साइकिल हो चुकी है जहाँ पे आप ब्रेकअप करते हो, मेकअप करते हो, ब्रेकअप करते हो। तो ये बहुत बार हो चुका है। तो अब इस बार आपने ठान लिया है कि अब आप इस पर्सन की तरफ फिर से नहीं जाएंगे। आप हिम्मत करके इस पर्सन को छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप वेट कर रहे हो एक ऐसे पर्सन के लिए जिसके साथ, जो आपको समझ सके, जिसके साथ आप वक्त थोड़ा सा वक्त स्पेंड कर सको। तो शायद आप अपने आप को डिजिटल क्या बोलते हैं वो, ऑनलाइन डेटिंग साइट्स पर हो आप शायद, और वहाँ पे आप कोशिश कर रहे हो नए लोगों से मिलने के लिए। और उसी दौरान आप पास्ट साइकिल को भी रिलीज़ कर रहे हो ताकि आप नई शुरुआत की तरफ जा सको। तो 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे चैलेंज क्यों है? 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, तो देखिए यहाँ पे बहुत डर है आपके अंदर वर्गो। तो बहुत सारा प्रॉब्लम ये है कि आप ओवर थिंक करते हो, और ओवर थिंक करते हो वो ठीक है, मगर आप बहुत स्ट्रेस लेते हो। उनमें से कुछ चीज़ें शायद सच भी ना हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स में एक इम्बैलेंस देख रही हो। तो आपकी इस मेंटल एंग्जाइटी के वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप खुद क्रिएट करते हो और आपकी एनर्जी भी इम्बैलेंस्ड रहती है। जजमेंट आपके लिए क्यों है? एडवाइस, तो यूनिवर्स कह रही है आपको ग्राउंड करना है अपने आप को, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ानी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एंग्जाइटी, ये डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें आपको ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपको अंदर से काम करना है, आपको अपने आप पर फोकस करना है और आगे बढ़ना है। और जितना आप अपने आप पर फोकस करोगे उतना आप बेटर फील करोगे। तो यूनिवर्स कह रही है कि ट्रस्ट कीजिए कि सब कुछ ठीक होगा, मगर इस वक्त आप अपने आप पर फोकस कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्या है? हिडन फैक्टर है मून। आपसे ये चीज़ छुपी हुई है कि आपकी तरफ बहुत एबंडेंस आ रही है, बहुत सक्सेस आ रहा है, बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्टेड है। ये शायद आपको पता ना हो, मगर बहुत सारे लोग आपको कॉल या मैसेज करने वाले हैं, रीच आउट करने वाले हैं। जैसे ही उनको पता चलेगा कि आप सिंगल हो तो आपके पास ऑप्शंस काफ़ी होंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए आउटकम क्या है? एस ऑफ कप्स, तो जैसे मैंने कहा कि एक नई शुरुआत आ रही है आपके लाइफ में और ये काफ़ी पॉजिटिव और ब्यूटीफुल लव ऑफर है एक फायर साइन से, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो एक नए पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, मगर एज़ यूजुअल आप कंफ्यूज्ड होंगे, श्योर नहीं होंगे कि क्या ये सही है या गलत, मगर वो हम अगले रीडिंग में देखेंगे, अगले महीने की रीडिंग में देखेंगे कि ये किस डायरेक्शन में जा रही है। फ़िलहाल के लिए ये आपके लिए मंथली नवंबर रीडिंग है। आई होप ये आपको पसंद आए, रेजोनेट करे। अगर रेजोनेट करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन के ऊपर होता है, तो बहुत स्पेसिफिक होती है वो। और ऑल्सो बहुत कम सेशंस में करती हूँ, तो बहुत जल्दी बुक कीजिएगा। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। अगर आप प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो आप मुझे ईमेल या वेबसाइट के थ्रू मैसेज कीजिए। मेरी सारी डिटेल्स, ईमेल, वेबसाइट वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और स्क्रीन पर भी है। तो मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। वर्गो, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।